हम लोग एक्सियल लाइन पर निकाल चुके थे। आज हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दूसरा केस इक्वेटोरियल लाइन पर। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक डाइपोल बनाते हैं। हमेशा डाइपोल, मैं कल भी बताया था कि डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे पोलर वेक्टर भी कहते हैं। तो जहां तक संभव हो हम लोग -q पहले लेते हैं और +q बाद लेते हैं। ये आपका एक सिस्टम बना जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस सिस्टम में जो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, और इस डिस्टेंस को हम 12 बोलते हैं। पिछले क्लास में हम चूंकि एक्सियल लाइन पर निकाले थे तो वो पॉइंट इसके एक्सिस पर कहीं रहता था। आज हम इक्वेटोरियल लाइन पर इंटेंसिटी निकालने चले हैं, इसलिए वह जो पॉइंट होगा वो इसके डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाला लाइन पर वो पॉइंट कहीं पर होगा। तो चूंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो हमने मान लिया कि ए आपका ये पॉइंट पी है। हमने क्या किया, ये पॉइंट को यहाँ पर मान लिया हमने कि ये पॉइंट हम लोग का पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट जो है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। आप इसको ऐसे बना दें, ये आपका डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह जो पी पॉइंट है ये डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर है, ना कि एक्सियल लाइन पर है। अगर ये पॉइंट पी यहाँ पर रहता तब हम लोग क्या बोलते हैं कि पी पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, लेकिन ये जो पी पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पर नहीं है, बल्कि ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो हमें आज फाइंड क्या करने हैं कि कोई डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट हो और उस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करने हैं। तो इस पी पॉइंट को हम इक्वेटोरियल लाइन पर लिए। अब जरा देखिए, इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब मुझे इंटेंसिटी निकालना किस पर है, पी पर। किसके कारण निकालना है, इंडिविजुअल चार्ज के कारण, इसके कारण और इसके कारण, और फिर दोनों के नेट कितने इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, पहले इसको डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर क्या नेट हमको क्या मिलने वाला है, रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो जरा देखिए, ये माइनस नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम सबसे पहले ये जो पी पॉइंट है वो कितने दूरी पर है डाइपोल से, r डिस्टेंस पर है। हम कल भी बताया थे कि कोई भी पॉइंट डाइपोल से कितना दूरी पर है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम डाइपोल के मिड पॉइंट से वो दूरी को लेते हैं। तो ये पी पॉइंट कितने दूरी पर है, r दूरी पर है। अब चूंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए ए भी एल होगा और ए भी एल होगा। अब इसे आप 90 डिग्री ही बोल सकते हैं। आपको ये जो डिस्टेंस हो जाएंगे, आपका पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस होगा वो √√l² प्लस r² होगा। ये आप थीटा मान लीजिए। अब जरा देखिए, हमको a से p का डिस्टेंस √l² प्लस r², p से b के बीच का डिस्टेंस यही l² प्लस r² का √, यही डिस्टेंस होगा। अब अगर हमको माइनस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया है तो थोड़ा पहले इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम यहाँ पर पहले आज देखते हैं। तो ये नेगेटिव जो चार्ज है आपका, तो इस नेगेटिव चार्ज में हम कल ही बताए थे कि कोई भी नेगेटिव चार्ज होते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और पॉजिटिव का आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉइंट से चार्ज के तरफ इसके इंटेंसिटी होंगे, यानी ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है पी पॉइंट पर। किसके कारण, -q चार्ज के कारण। फिर से एक बार, ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका डायरेक्शन है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो -q के कारण होता है उसका डायरेक्शन है इधर की तरफ। हम कल बताए थे कि अगर इधर रहेगा तो x एक्सिस में I होगा, इधर रहेगा तो x डैश में -I होगा, अगर इधर रहेगा तो y एक्सिस पर j होगा, अगर इधर रहेगा तो y डैश पर -j होगा। ये आपका डायरेक्शन का मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया। लेकिन यहाँ पर ना तो x में है ना तो y में है, इसलिए ना हम I दे सकते हैं ना j दे सकते हैं। तब क्या करना होगा, हमको इसको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। और हमने बताया था आपको कि कोई भी कंपोनेंट कैसे तोड़े जाते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर ए है
और इसका हमको रिजोल्यूशन करना है, तो जिसके साथ ए एंगल थीटा बनाता है वो कॉस थीटा में टूट जाता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो साइन थीटा में टूटता है। फिर से एक बार समझना है, कोई भी वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस में, या जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा वो साइन में। और ये भी ध्यान रखना है कि जो वेक्टर जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं वो दोनों के बीच में हो। अगर हमको इसका कंपोनेंट ऐसे, इसका कंपोनेंट तोड़ना है, मान लीजिए कोई फोर्स ए वेक्टर है, इसका कंपोनेंट हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? इसको बीच में रखना है, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक इस डायरेक्शन में। अगर ए थीटा है, इसके साथ थीटा बना रहा है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, अगर इसके साथ थीटा नहीं बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। तो हम लोग 11th क्लास से ही वेक्टर पढ़ते आ रहे हैं, जिसके साथ थीटा वो कॉस में, जिसके साथ थीटा नहीं वो साइन में। ऐसा क्यों होता है मैं 11th क्लास में आपको बताया भी था। तो यहां पर हमको करना क्या पड़ेगा? यहां पर हमको कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इस तरफ है। अब इसका कंपोनेंट तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका कंपोनेंट तोड़ने के लिए हमको इसको बीच में रखना होगा, हमको इसको बीच में रखना होगा। तो कैसे हम लोग इसको बीच में रखेंगे? तो देखिए, एक इस तरफ इसका कंपोनेंट, बहुत अच्छा, और एक इसका कंपोनेंट इस तरफ। अब देखिए ये बीच में आ गया, ये इधर था, ये बीच में आ गया। अब हमको पता लगाना है कि ये एंगल किस, ये वेक्टर थीटा किसके साथ बना रहा है, इसके साथ कि इसके साथ? जिसके साथ थीटा वो कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं वो साइन थीटा। तो देखिए ए थीटा अगर है तो हम लोग ज्योमेट्री के अल्टरनेट एंगल से परिचित हैं, तो ए भी थीटा होगा, ए थीटा तो ए भी थीटा, अल्टरनेट एंगल से। अब हमको पता चल गया कि जो इंटेंसिटी जो है वो इसके साथ थीटा बना रहा है, इसलिए ए होगा ई कॉस थीटा। अब चूंकि ये x है या माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स है, तो नेगेटिव, और x के लिए डायरेक्शन क्या? I। अब देखिए, इसका कंपोनेंट हम तोड़ते हैं तो ये बाई एक्सिस है, बाई डैश है नीचे की तरफ, इसके साथ थीटा नहीं बना रहा है, तब ये क्या में टूटेगा? तब ये टूटेगा आपको ई साइन थीटा। और चूंकि ये नेगेटिव है और बाई है तो बाई है, इसलिए जे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसको नेगेटिव साइन हम लोग देंगे। इतना तक कंपोनेंट सीखे। अब इसका भी हम पहले कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका जो डायरेक्शन जो होगा वो चार्ज से बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ कहें तो पी पॉइंट से आउटवर्ड। क्यों आउटवर्ड होगा हमने बताया आपको, क्यों आउटवर्ड होगा? आउटवर्ड इसलिए होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये इनवर्ड क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए, ये भी उसी ढंग का है, इंक्लाइंड ही है, तो इसका कंपोनेंट तोड़िए। तो इसको बीच में रखना है, तो बीच में रखने के लिए एक कंपोनेंट इसको तोड़ेंगे तो किधर हो जाएगा? एक इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा, और एक इसका कंपोनेंट इधर ही हो जाएगा। मतलब इस पर दो दो कंपोनेंट, एक इसका भी और एक इसका भी, यानी फिर से ई। अब देखिए, यहाँ पर थीटा किसके साथ बना रहा है? तो ए आपका थीटा है, ए आपका थीटा है, तो ए थीटा है तो ए भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। ए थीटा है तो ए भी थीटा बनेगा। और ये कैसे टूटेगा? ई कॉस थीटा, माइनस माइनस ई कॉस थीटा। और ए थीटा नहीं बन रहा है, इसलिए ई साइन थीटा जे, और प्लस में चूंकि बाई एक्सिस है। तो ये कंपोनेंट हम लोग तोड़ने के लिए इसमें सीखे। अब जरा सोचिए, ए ई साइन थीटा प्लस में है और ए ई साइन थीटा माइनस में है, तो डायग्रामेटिकली दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, और डायग्रामेटिकली अपोजिट हैं तो कैंसल हो जाएंगे, ये कैंसल हो जाएंगे। और नेट जो इंटेंसिटी बचेगा ये पी पॉइंट पर, वो किन दोनों के कारण होगा? इन दोनों के कारण होगा, माइनस ई कॉस थीटा इसका वाला और माइनस ई कॉस थीटा इसका वाला। तो नेट इसी दोनों के कारण बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल्ड हो जाएंगे। तो हम पूरे फिगर को यहाँ पर लिखे हैं। हमने क्या माना है कि लेट अस कंसीडर ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अटैच्ड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12। ये दोनों कितने डिस्टेंस से अटैच है? 12 डिस्टेंस से है। पी यहाँ पर एक पॉइंट है जो किस पर है? इक्वेटोरियल लाइन पर। ये बात को ख्याल रखेंगे, आज जो हम निकाल रहे हैं वो किस लाइन के कारण निकाल रहे हैं? इक्वेटोरियल लाइन के कारण निकाल रहे हैं। इक्वेटोरियल लाइन वैसा लाइन डाइपोल पर जो डाइपोल को
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पर रहने वाला कोई पॉइंट, उस लाइन पर रहने वाला कोई पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा और उसी पर मुझे इंटेंसिटी निकालने हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस आर, ये जो पी पॉइंट है वो कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। कितने डिस्टेंस से, तो आर डिस्टेंस से है फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू डाइपोल, मुझे इस पी पॉइंट के कारण क्या निकालना है, डाइपोल। जो आपका स्टेटमेंट है वो मैं लिख चुका हूं पहले से ही कि समय बर्बाद ना हो। अब हमको देखना है यहां पर, अब देखते हैं क्या क्या मैंने किया। तो हमने यहां पर क्या किया, ई साइन थीटा डायग्रामेटिकली अपोजिट था, तो हम यहां लिख सकते हैं ई साइन थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर सो ई साइन थीटा कैंसल्ड, क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। अब नेट जो इंटेंसिटी बचा पी पॉइंट पर, नेट जो बचा वो इसके कारण तो कितना है, माइनस ई कॉस थीटा, फिर से है माइनस ई कॉस थीटा, तो नेट कितना हो गया, -2 ई कॉस थीटा। फिर से एक बार हम लोग अब ई का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, के क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर। इंटेंसिटी किसी पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है। तो यहां पर पुट करते हैं हम लोग, -2 ई की जगह क्या हो जाएगा, तो के, क्यू की जगह क्यू, कोई दोनों चार्ज बराबर होते हैं, नेगेटिव प्लस लेते नहीं है, तो क्यू को दे दीजिए आर स्क्वायर। अब देखिए आर, तो ये पॉइंट से चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए भी दूरी कितनी होगी, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ जो आर है, इस आर के जगह यहाँ क्या पुट करेंगे हम, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का दी होल स्क्वायर। और कॉस थीटा है, तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहां पर कितना है, एल, तो यहां पर एल लिख दीजिए, और हाइपोटेनस कितना है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग बेस बाई हाइपोटेनस को यूज किए हैं, ऐसा आप जानते भी होंगे। तो यहां तक हम लोग क्लियर हो गया। अब थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं। अब जरा यहां देखिए, -2 के क्यू एल ऊपर में बचा, रूट का स्क्वायर है इसलिए रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो पावर हाफ लिख सकते हैं। इसको हम लोग सोल्व कीजिए, -2 के क्यू एल, एल स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 1 है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर कितने हो जाएंगे, 3/2। अब चूंकि यहाँ 12 जो डिस्टेंस था वो बहुत ही मिनिमम था, छोटा था, निग्लेजेबल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल इज मच लेस देन आर, और इसके वजह से एल निग्लेजेबल हो जाएगा। तब यहाँ पर बचेगा क्या, आपका नेट इंटेंसिटी क्या बचेगा, तो नेट इंटेंसिटी बचेगा -2 के क्यू एल, और एल निग्लेजेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का पावर 3/2, देखिए एल खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, तो ए कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, आर के पावर क्यू। तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर आर के पावर हमने क्यू लिख दिया एल नेग्लेजेबल होने की वजह से। अब जरा सोचिए, हम लोग डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 2ql, तो 2 के बदले q के बदले l के बदले हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू -2ql के बदले क्या, p, k को पहले लिख दीजिए, k, इसके बदले क्या, p बाई क्या, rq। अब इन नेगेटिव डायरेक्शन में यहां से भी हम लोग साइन डायरेक्शन ले सकते हैं, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी अब हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां डायरेक्शन माइनस cos थीटा माइनस, किसके तरफ था, x के तरफ, और x डैश के तरफ, और x डैश के तरफ जो रहेगा वो क्या होगा, i, कैसा i, -i। तो सब में i केवल रखना है डायरेक्शन के वजह से, तो i। अब देखिए a माइनस आई, यानी इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो किस तरफ निकल रहा है, इसके तरफ, मतलब अपोजिट x डैश के तरफ,
और एक्स डैश की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन होते हैं। और डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल का जो डायरेक्शन होता था वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता था, मतलब वो एक्स के तरफ जाता था। और इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो रहा है, एक्स डैश की तरफ, मतलब प्लस से माइनस जा रहा है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है केपी बाई आर क्यू जो है वो अपोजिट टू डाइपोल है। वो क्या होता था, डाइपोल के डायरेक्शन में होता था। होता कितना था, 2 केपी बाई आर क्यू। ए कितना है, केपी बाई आर क्यू। ए डाइपोल के अपोजिट होते हैं। तो यहां तक हम लोग सीखे। अब एक बात हम लोग सीखते हैं, यहां पर इसको याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल कितना होता था, 2 केपी बाई आर क्यू। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 केपी बाई आर क्यू, जो कि मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, इसे डायरेक्शन देना कोई जरूरी नहीं है। 2 केपी बाई आर क्यू। अगर हम बात करें इस जगह पर, हम केपी बाई आर क्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, केपी बाई आर क्यू की जगह बात करें हम तो 2 केपी बाई आर क्यू किसका वैल्यू है, इक्वेटोरियल के कारण। ये जो निकला वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इक्वेटोरियल के कारण निकला। तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन का, यानी एक्सियल लाइन पर जो इंटेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है किससे, इक्वेटोरियल लाइन से। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होते हैं इक्वेटोरियल लाइन का दुगना होता है। कब, जब आर सेम रहे, दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम रहे। यानी 5 मीटर हम एक्सियल लाइन पर भी रखें और 5 मीटर इक्वेटोरियल लाइन पर भी रखें तो इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा, एक्सियल का। कितना ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल का दुगना। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं। तो हम लोग इक्वेटोरियल लाइन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सीख चुके हैं। यहाँ पर आपको विशेष रूप से एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो यहाँ पर कंपोनेंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आएंगे फिर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें तो फिर मैं आगे जनरल लाइन पर कैसे इंटेंसिटी निकलते हैं उसको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन के कारण निकाल चुके हैं। अब हम जनरल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला वो एक्सियल लाइन पर निकला। दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर निकला। एक्सियल लाइन जो होता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो एक्सियल लाइन वाला इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन से दुगना होता है। इस बात को हम लोग ख्याल रखेंगे। अब जनरल लाइन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर हमको निकालना है, जनरल लाइन पर। जनरल लाइन कहने का मतलब क्या है, जनरल लाइन कहने का मतलब है कि अगर हम कोई डाइपोल लेते हैं, ध्यान से सीखना है यहाँ पर, अगर हम कोई डाइपोल बनाते हैं -q और +q, ये बहुत ही कम डिस्टेंस से 12 डिस्टेंस से सेपरेट है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। हमें जनरल पॉइंट लेने हैं, जनरल लाइन पर पॉइंट लेने हैं। इस जगह हम कोई पॉइंट लेते तो वो एक्सियल लाइन कहलाएगा, इस जगह कोई लेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। यानी ना तो वो 90 डिग्री पर लेना है और ना ही 0 डिग्री पर लेना है। हमको वो लाइन कहां पर लेना है, जहां पर कुछ थीटा बने, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट P लिया जो डाइपोल से कितने दूरी पर है, r दूरी पर। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, जनरल लाइन पर, जनरल लाइन पर हम लोग निकाल रहे हैं इंटेंसिटी डाइपोल के कारण। तो ये P पॉइंट कहां पर है, ए आपका एंगल थीटा है। हमको नहीं पता है कि ये कितना थीटा है। 90 अगर थीटा हो जाएगा तो इक्वेटोरियल हो जाएगा। अगर ये P पॉइंट ऐसे ऐसे करते यहीं पर आ जाए तो डाइपोल के डायरेक्शन में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना 0 है ना 90 है, थीटा डिग्री पर है और मुझे इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना है हम लोग को। अगर हम मानते हैं कि ए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, AP होता ही है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होते हैं। अगर इस डाइपोल मोमेंट का हम कंपोनेंट तोड़ना चाहते हैं, इसको मिटा रहे हैं चूंकि हम लोग तो जानते हैं कि दूरी 12 होते हैं, तो ये डाइपोल मोमेंट को अगर हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, रिसॉल्व करते हैं, तो इसका कंपोनेंट कैसे टूटेंगे।
तो देखिए जिसका कंपोनेंट तोड़ना हो उसको बीच में रखते हैं, हम लोग ये जानते हैं। जो 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 थीटा के साथ, जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस में होता है, जिसके साथ थीटा नहीं बनता है वो साइन में होता है। तो ये जनरल बात हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट तोड़ना है, तो ये डाइपोल मोमेंट इसके साथ कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये जो एंगल बनेंगे वो पी कॉस थीटा हो जाएंगे। अब एक दूसरा जो हमको बनाना है वो ऐसे, वो एक ऐसा लाइन है जो आपका आर पर परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री बना है। ये कितने डिग्री आर पर बना है, 90 डिग्री। अब देखिए थीटा इसके साथ तो बन नहीं रहा है, थीटा किसके साथ बन रहा है, इस लाइन के साथ। तो ये जो कंपोनेंट टूटेंगे वो कितने कंपोनेंट टूटेंगे, पी साइन थीटा। फिर से डाइपोल मोमेंट का हम क्या करना चाहें, कंपोनेंट रिसॉल्व करना चाहें, कंपोनेंट तोड़ना चाहें, तो चूंकि इस लाइन के साथ थीटा बना रहा था तो ये पी कॉस थीटा हो गया, और एक मैंने इधर इसका कंपोनेंट लिखा किया तो ये हो गया पी साइन थीटा, चूंकि इसके साथ थीटा नहीं बना। और चूंकि ये इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच एंगल कितने हैं, 90, यानी कहें तो पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा के बीच का एंगल कितना है, 90। अब जरा हम लोग इसको काम करते हैं, जनरल लाइन पर हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले जो बात किए हैं वो लिखते हैं, आप लोग लिख लेंगे। लेट अस कंसीडर ए बी इज अ डाइपोल एंड पी इज अ पॉइंट फ्रॉम आर डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल, ये सब आप लिख लेंगे। तो हम लोग थोड़ी बात यहां से ही करते हैं। पी डाइपोल मोमेंट, पी का मतलब डाइपोल मोमेंट, रिसोल्व्स इनटू टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में हम कंपोनेंट को रिसोल्व किए हैं, तोड़े हैं। पहला क्या है, तो पहला जो है एलोंग आर, एलोंग आर का मतलब आर के ही डायरेक्शन में। तो आर के डायरेक्शन में वो कंपोनेंट कितना टूटा है, पी कॉस थीटा। दूसरा नॉर्मल टू आर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू आर, ए आर है तो आर का नॉर्मल, हमने शुरू में बताया कि आर इसके परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर है आर का, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो आर का, आर ऐसा लाइन है और ये इसमें नॉर्मल बना रहा है। तो आर के नॉर्मल कितने टूटे हैं, पी साइन थीटा। तो नॉर्मल टू आर क्या टूटा है, पी साइन थीटा। तो ये आपका कंपोनेंट जो मैंने तोड़ा उस चीज को हमने लिखा है। अब जरा सा एक चीज और देखना है, पॉइंट पी जो है, यहाँ पर पॉइंट पी जो है पी कॉस थीटा के कैसे लाइन पर है, एक्सियल लाइन पर है। ए पॉइंट पी जो है, देखिए ए पॉइंट जो पी है और पी कॉस थीटा है इधर ही है, हमने बताया था कि एक ही लाइन पर एक्सियल लाइन। तो पॉइंट पी इज एट एक्सियल लाइन ऑफ पी कॉस थीटा। अब ये पॉइंट पी साइन थीटा के कैसे लाइन पर है, तो पॉइंट पी इज एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ पी साइन थीटा। ये पी साइन थीटा ऐसे है और इसी पर आपका पी है। तो ये पी जो है पी साइन थीटा का नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। पी पॉइंट जो है पी साइन थीटा के कैसे लाइन पर है, नॉर्मल पर है। पी कोस थीटा के कैसे लाइन पर है, एक्सियल लाइन पर है, चूंकि वही लाइन पर है। तो हम लोग इस बात को लिखते हैं, सिंस पी इज एट एक्सियल लाइन ऑफ पी कॉस थीटा। अब देखिए एक्सियल लाइन पर पी पॉइंट पी कॉस थीटा के, तो एक्सियल लाइन का इंटेंसिटी ऑलरेडी हम निकाले हैं, क्या होता है 2kp बाई आर क्यू। अगर हम अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसका डायरेक्शन अलग मेथड से निकालेंगे लोग, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड ही सब निकलता है और डायरेक्शन इसका हम अलग फॉर्म से बताएंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन। तो अभी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल 2kp बाई आर क्यू, कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्शन निकालने का अलग मेथड होता है इसमें। तो 2k, अब p के जगह डाइपोल मोमेंट का वैल्यू एक्सियल लाइन पर कितना है, p cos थीटा। तो p के जगह क्या पुट करेंगे, p cos थीटा डिवाइड बाई क्या, आर क्यू। इसी ढंग से हम लोग P इज एट कैसा लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P साइन थीटा। P जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन पर है P साइन थीटा का। तो इक्वेटोरियल लाइन का कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कैसे निकालते हैं, इक्वेटोरियल लाइन का हम लोग का फॉर्मूला होता है, हम अभी निकाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है KP बाई आर क्यू होता है, KP बाई आर क्यू होता है।
क्या निकलेगा Kp बाई आर क्यू। तो K और P के जगह इक्वेटोरियल लाइन पर P का वैल्यू कितने हैं, P साइन थीटा, कितने वैल्यू है P साइन थीटा, तो P के जगह P साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा आर क्यू। अब जरा समझिए, एक्सियल का वैल्यू इतना, इक्वेटोरियल का वैल्यू इतना, और ए हो गया आपका इक्वेटोरियल, ए हो गया आपका एक्सियल, ये दोनों के बीच के एंगल कितने हैं 90 डिग्री। हम बार बार बता रहे हैं दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पर रहते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे निकलता है, थीटा इज इक्वल टू 90। तो रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 11th क्लास में वेक्टर में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, आर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मतलब cos 90 या cos 90 जीरो, क्या बच जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोई दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्ट कैसे निकलता है, पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर का रूट अंडर। तो पहला वेक्टर इक्वेटोरियल लाइन वाला जो इंटेंसिटी निकला वो, और एक्सियल लाइन वाला इंटेंसिटी निकला जो, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखते हैं यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें एक्सियल का इंटेंसिटी जो निकला है उसका स्क्वायर, चूंकि मैग्नीट्यूड निकाला है इसलिए मॉड लगाएंगे, और इक्वेटोरियल का जो मैग्नीट्यूड निकला उसका स्क्वायर। तो एक्सियल का क्या निकला हमको 2kp cos थीटा बाई आर क्यू, और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस इक्वेटोरियल का क्या निकला kp sin थीटा बाई आर क्यू, इसका स्क्वायर कर देना है और रूट अंडर कर देना है। अब सोल्व कर देते हैं इसको। देखिए कॉमन क्या है kp बाई आर क्यू, kp बाई आर क्यू, और दोनों का स्क्वायर है, रूट है, बाहर निकाल लीजिए। तो kp बाई आर क्यू आपका बाहर आ जाएगा, बच क्या गया, तो रूट अंडर 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर बच गया, और प्लस यहां पर kp बाई आर क्यू बाहर, तो साइन थीटा का स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है। फिर से यहां पर हम लोग आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकलेगा, नेट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तो kp बाई आर क्यू रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहां साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट किया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको इसका मैग्नीट्यूड जो निकल रहा है वो kp बाई आर क्यू रूट अंडर 4 cos स्क्वायर में से 1 cos स्क्वायर घट जाएगा तो 3 बचेगा, और 1 को पहले लिख देते हैं, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, मैग्नीट्यूड निकला। अब इसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग अगले क्लास में इसका डायरेक्शन निकालेंगे कि कैसे निकलते हैं। आप एक एक बार 2-2 बार करके पूरे वीडियो को देखेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे, मैं फिर से बताऊंगा आपको। पूरे अच्छे से आप नोट्स बनाते चलेंगे सिलसिलेवार ढंग से, कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो ये नहीं, जो पहले वाले क्लास नहीं किए हैं वो पहले वाले क्लास पहले देखेंगे, तब इसको पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। आप शुरू से क्लास जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे आप YouTube पर डाला हुआ है, आप उसको पढ़ते चलिए, कि ताकि लॉकडाउन में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।